So hello guys, see और एक बार ध्यान देना है. What is by energy? Energy is nothing but capacity to do the work is called energy. Energy म्हणजे काय? सिंपल काम करण्याची जी क्षमता है, बराबर है, काम करने की जो क्षमता है उसको आपको क्या बोलना है? एनर्जी बोलना है. कैपेसिटी टू डू द वर्क. What is the SI unit of energy? जूल. एनर्जी किस में मेजर करते हैं हम लोग? जूल में. So there are lot of type of energy like a solar energy, chemical energy. Got it? Right? There are different type of energies are there. Okay? Light is also one type of energy. So basically, when we are dealing with the energy, we are going to learn kinetic energy and potential energy, which are nothing but under substances of the mechanical energy. अपने पास एक एनर्जी है. What is by mechanical energy? आपको ध्यान में रखना है. What is by mechanical energy? अगर आपको पूछा जाएगा तो what is mean by mechanical energy, तो आपको मालूम होना है mechanical energy is nothing but it is a combination of kinetic energy and potential energy. Got it? It is a combination of kinetic energy and potential energy. So what is by kinetic energy? What is mean by potential energy? Very simple. सबसे पहले हम लोग देखेंगे what is mean by kinetic energy. See, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको उसके मोशन के वजह से जो एनर्जी प्राप्त होती है या मिलती है उसको आपको क्या बोलना है? काइनेटिक एनर्जी. It is an energy which is obtained by an object due to its particular motion. That particular energy is called kinetic energy. Got it? अगर कोई बॉल मैं ऊपर से ऐसे छोड़ देता हूं, जैसे जैसे बॉल नीचे आएगा उसमें जो एनर्जी है that is called kinetic energy. कोई धनुष्य बाण रहेगा, मैंने उसको खींचा है, खींचने के बाद मैं उसको छोड़ दिया, तो बाण में जो एनर्जी पाई जाती है उसको आपको क्या बोलना है? काइनेटिक एनर्जी. कोई पक्षी उड़ रहा है, उसमें जो एनर्जी है उसको आपको क्या बोलना है? काइनेटिक एनर्जी. वेरी सिंपल. अगर आपको पूछा जाएगा काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या है, कोई भी ऐसी एनर्जी जो किसके वजह से मिल रही है? ड्यू टू इट्स मोशन के वजह से मिल रही है, उसको आपको क्या बोलना है? काइनेटिक एनर्जी. एंड व्हाट इज अ फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी अगर आपको पूछा जाएगा तो इट्स फार्मूला इज हाफ ऑफ mv². सो व्हाट इज बाय m? m मतलब क्या है? मास. Got it? And what is meant by v is velocity. So from formula we have to conclude two things. ये formula से आपको दो चीजें मालूम होना है. See again I am going to write formula here. Half of mv². बराबर है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसका मास ज्यादा है, that means कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हेवी है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा होगी. Got it? कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत दौड़ रहा है, बहुत फास्ट दौड़ रहा है, उसमें मोशन बहुत ज्यादा है, उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा. तो वी हैव टू कंक्लूड टू थिंग्स फ्रॉम द फॉर्मूला. जितना ज्यादा वेट या मास रहेगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी. जितना ज्यादा वेलोसिटी या मोशन रहेगा उतनी ज्यादा क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी. दिस इज नथिंग बट टू कंक्लूजन्स फ्रॉम दिस फॉर्मूला. Got it? Clear हुआ सबको? What is by kinetic energy? Due to its motion only. That's it. Second type अपने को देखना है potential energy. What is mean by potential energy? See, very simple. Potential energy मतलब energy which is obtained or possessed by an object due to its state or position or configuration. कोई भी ऑब्जेक्ट को जो एनर्जी प्राप्त होती है due to its position or state or configuration, that particular energy is called potential energy. तो अगर आपको उसका एग्जांपल देखना है तो मैंने धनुष्य बाण लिया है और उसको मैं जोर से खींचा हूं, वो जो स्ट्रिंग में एनर्जी है, वो एरो में जो एनर्जी है, that particular एनर्जी को आपको क्या बोलना है? पोटेंशियल एनर्जी बोलना है. या मैंने पानी लिया, किसी हाइट के ऊपर आपने पानी बहुत सारा स्टोर किया, तो पानी के अंदर जो एनर्जी होती है उसको आपको क्या बोलना है? Potential energy. What is the formula for potential energy? See, formula for potential energy is nothing but mgh. What is the formula for potential energy? It is a mgh. What is by m? Mass. Got it? What is by g? It's a gravity. Right? What is the value?
9.8 meter per second square. And what is by h? It is nothing but height. So one thing you have to always remember that what is the thing? As we increase the height, your potential energy also goes on increases. जैसे जैसे आप हाइट के ऊपर जाओगे वैसे वैसे आपका पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ेगा. सपोज एग्जांपल, मैंने बॉल एक ऊपर फेंका है. जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगा, जैसे जैसे बॉल क्या होगा, ऊपर जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कम होगा. एक पर्टिकुलर हाइट के बाद, एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर जाने के बाद अगर कोई बॉल है, सीधी तो बॉल मेरे ऊपर फेंका है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा, और उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कम होगा, और एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगा, जीरो होगा. फिर वहां से बॉल नीचे नीचे आना स्टार्ट होगा. जैसे जैसे बॉल नीचे आएगा वैसा वैसा उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगा, बढ़ेगा, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा. Got it? So this is nothing but kinetic energy and potential energy. अगर ये दोनों को हम लोग कंबाइन करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, मैकेनिकल एनर्जी. Both points are get clear. What is the unit of energy? It is nothing but joule. One more point is there. See, अगर आपको डेली लाइफ में अगर इसके एग्जांपल्स अगर देखना है, सपोज एज अ पॉइंट ऑफ जोक आई एम जस्ट टेलिंग दिस एग्जांपल. कोई ड्राइवर है, वो गाड़ी चला रहा है, कोई ड्राइवर है, वो गाड़ी चला रहा है. वो ड्राइवर के अंदर जो एनर्जी है, सपोज आई एम गोइंग टू ड्राइव द कार और मैं ट्रक चला रहा हूं, तो मेरे अंदर जो एनर्जी है ड्यूरिंग द वेलोसिटी, ट्रक चल रही है, तो मेरे अंदर आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी. और जैसे ही मैं गाड़ी के बाहर कूदता हूं तो फिर मेरे को जो एनर्जी प्राप्त होगा या मिलेगा उसको आपको क्या बोलना है, काइनेटिक एनर्जी. दिस इज नथिंग बट वन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड. क्लियर? सो मैकेनिकल एनर्जी इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड potential energy. And at the last there is a one very important definition related to the energy, principle of conservation of energy. What is mean by principle of conservation of energy? See, अगर आप principle of conservation of energy अगर देखते हैं तो related this we have one point, that is nothing but we can't create energy. See what I am talking about, principle of conservation of energy, very important point. Principle of conservation of energy. See, principle of conservation of energy, that means see, it's a very simple, energy can neither be created nor be destroyed. See, very important sentence. Energy can neither be created nor be destroyed. It can transform from one form to another form, and overall universe energy is always constant. That is called principle of conservation of energy. आप एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते या डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते. तो मैं बोलूंगा मैं लाइट चला रहा हूं, तो मैंने तो बल्ब लगाया, मतलब लाइट यहाँ पे आ गया. यू आर रॉन्ग. आपने क्या किया, आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया. यहाँ पे फैन घूम रहा है. व्हाट यू आर गोइंग टू डू, हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं. दैट मीन्स हमारे पास एक ही राइट है. दैट मीन्स हम लोग एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और पूरे यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो ऑलवेज कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है. राइट? दिस इज नथिंग बट योर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. क्लियर हो गया सबको? नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न